कल दिनांक 27 को बड़वाहा विधानसभा के सनावद में सचिन पायलट की सभा में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और भाजपा में नवप्रेषित विधायक सचिन बिरला की उपस्थिति में लगभग 200 युवा केसरिया रंग में रंग गए और भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही देवड़ा और बिरला ने खंडवा सांसदीय उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को अधिकाधिक मतों से जिताने का आह्वान किया। वहीं भाजपा प्रवेश के दौरान भाजपा जिंदाबाद, सचिन बिरला जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज उठा। बिरला के गृह ग्राम डुडगांव में मंगलवार को क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने बिरला को भाजपा प्रवेश पर बधाई दी और बिरला के आह्वान पर भाजपा में शामिल हुए। साथ ही देवड़ा एवं बिरला ने सभी नवप्रेषित भाजपा कार्यकर्ताओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और सभी को केसरिया दुपट्टा पहनाया। इस अवसर पर देवड़ा ने कहा कि भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होकर बिरला ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही बिरला ने कहा कि मेरे लिए राजनीति हमेशा जनसेवा का माध्यम रही है और मेरा स्वप्न है कि बड़वाहा विधानसभा क्षेत्र पूर्ण विकसित हो और समृद्ध बने। साथ ही बिरला ने कहा कि बड़वाहा विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना, काटकूट क्षेत्र के सूखे खेतों तक पानी पहुंचाना, बेड़िया मिर्ची मंडी को सर्व सुविधा संपन्न बनाना और बड़वाहा कस्बा पंचायत को नगर पालिका से जोड़ना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है और क्षेत्रवासी जल्द ही विकास योजनाओं को अमली जामा पहनते हुए देखेंगे। बिरला ने कहा कि क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए बड़वाहा को जिला का दर्जा दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिरला ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़वाहा क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। कि मैंने अगर पैसे लिए हैं, किसी के पास कोई सबूत भी है या कोई बात अपनी रखना चाहता है तो बिल्कुल आ जाए। माँ नर्मदा का मैं भी भक्त हूँ और जो लोग बोल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं माँ नर्मदा को सभी लोग मानते हैं। हम सब लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, माँ नर्मदा पर चलते हैं और वो पानी उठा रहे हैं, मैं उठा लेता हूँ। आपको लगता है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहते हुए बड़वाहा विधानसभा में विकास के कार्य होंगे? बिल्कुल, आचार संहिता के बाद आप देखोगे द्रुत गति से विकास कार्यों को हम लोग अमली जामा पहनाएंगे। क्या प्रमुख उपलब्धि रहेगी आपकी अब विकास की ओर? सबसे बड़ा काम हम काटकूट क्षेत्र में, जहाँ करीबन 55 गाँव हैं, 41 हमारे बड़वाहा विधानसभा के और 14 महेश्वर विधानसभा के। इन 55 गाँव में अगर पानी जाता है, पूरी विधानसभा के आसपास पानी है, वहाँ उस क्षेत्र में हमारा पानी नहीं है। माँ नर्मदा का जल वहाँ पर जाए, सिंचाई की एक बड़ी परियोजना वहाँ पर आए, उससे 1 लाख आबादी प्रभावित होगी, जो एक बड़ा काम हम लोग करेंगे। और मैं कई मरतबा शिवराज सिंह जी चौहान साहब मुख्यमंत्री जी से बोल भी चुका हूँ कि आपको भगवान की तरह हमारे इस क्षेत्र की जनता पूजेगी, क्योंकि बड़वाहा के उसी बेल्ट में पानी नहीं है, बाकी चारों तरफ पानी है। जब वो उधर से आते हैं तो क्या सोचते होंगे, कैसे रोते हुए घर जाते हैं वो लोग, आप सब जानते हैं। बड़े आदर के साथ विकास काम में उन्होंने पूरी मदद की, उसी से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेड़िया की आम सभा में उन्होंने ली है। मैं इस अवसर पर उनका अभिनंदन और उनका स्वागत करता हूं। आज यहां पर उनके निवास पर उनके साथ में अनेक कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जो उनके साथ हमेशा काम करते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस से नाराज होकर, कांग्रेस की रीति नीति से नाराज होकर, कार्यशैली से नाराज होकर कि झूठ बोलने वाली कांग्रेस जिनने कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, झूठ बोलकर झूठे वादे करके लोगों को कहा था कि 2 लाख के कर्जे माफ करेंगे, समूह माफ करेंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, नौजवानों को, वो सारी बातें झूठी साबित हुई। और उसी से नाराज होकर के और हमारे भाई सचिन बिरला जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और आज उनके निवास पर बड़ी तादाद में उनके साथ में कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हमने आज उनका यहाँ पर अभिनंदन किया, दुपट्टा डाल करके स्वागत किया, माला पहना करके स्वागत किया। निश्चित रूप से वो सारे कार्यकर्ता प्राणपण से जुट करके भाई ज्ञानेश्वर जी पाटिल जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जिताने में हर संभव प्रयास करेंगे, मदद करेंगे और विजयश्री दिलाने में बिल्कुल कदम से कदम मिला करके आगे चलेंगे। कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है, क्या कहना चाहेंगे जी? कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है, क्या कोई नहीं, कांग्रेस कहाँ दिख रही है? मुझे तो कहीं दिखी नहीं। मैं 20 दिन से इस विधानसभा क्षेत्र में बड़वाहा विधानसभा में बीकन गांव में हूँ, मुझे कहीं कोई नेता दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस जनता के बीच में बोलने की स्थिति में नहीं है। अभी 15 माह की सरकार लोगों ने देखी और जनता ने कह दिया
कि आप वही लोग हो जो 2 लाख का कर्जा माफ करने का वादा किया था, फूटी छदाम नहीं दी। आपने कहा था कि समूह माफ करेंगे, हमारी माता बहनों के साथ धोखा किया, नौजवानों के साथ धोखा किया कि 4000 का भत्ता देंगे, नहीं दिया। किस मुंह से वो इस लोकसभा में वोट मांगेंगे? मुझे नहीं लगता कांग्रेस कहीं सामने दिखेगी। सचिन बिरला जी, आपके विधायक जो बड़वा के विधायक है वो भाजपा में आ गए, आने वाले कल में उपचुनाव होगा, क्या उन्हीं को टिकट दिया जाएगा उपचुनाव में? ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करता है। भाई सचिन जी आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे अच्छे लीडर हैं यहाँ पर। वो निश्चित रूप से पार्टी विचार करेगी, जो भी पार्टी तय करेगी वो मानेंगे। आज कितने टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बड़वाह से ब्यूरो रिपोर्ट।